तो आज हम ऑप्टिक्स चैप्टर के एक छोटे से फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे जो कि हमको बताता है कि कितने इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं जब दो मिरर को हम लोग एक साथ अलग अलग एंगल में रखते हैं। यानी कि जैसे कि ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, तो इसी तरह हम दो प्लेन मिरर को रखते हैं, दो प्लेन मिरर को रखते हैं। तो ये दो प्लेन मिरर का कितना एंगल में है? ये 90 डिग्री एंगल में है। जब दो प्लेन मिरर अलग अलग एंगल में होते हैं तो अगर उसके बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट को रख दें, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम उसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो उसका कितना इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं, इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेजेस बनेंगे जब दो मिरर 90 डिग्री एंगल में है। अगर दो प्लेन मिरर अलग अलग एंगल पे रहेंगे तो अलग अलग नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे। तो आज हम उसी फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला के बारे में जो कि हमको बताता है कि कितना इमेजेस बनेगा जब हम दो प्लेन मिरर को अलग अलग एंगल में रखते हैं। इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही आसान है, n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज ऑड। ये n क्या है जो हम लोगों को बताएगा कि कितना इमेज फॉर्म होगा। तो इसका एक एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। जैसे कि ये दो प्लेन मिरर है, ये एक मिरर है और ये एक मिरर है। इसके बीच का जो एंगल है वो मान लेते हैं 40 डिग्री है। ये प्लेन मिरर है, इसका बीच का एंगल क्या है? 40 डिग्री है। अगर हम इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कितना इमेज फॉर्म करेगा? पहले फॉर्मूला से निकालते हैं। ये क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ इमेज जितना बनने वाला है। फॉर्मूला क्या है? 360 डिग्री थीटा। इसमें थीटा कितना है? 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री। तो इसको अभी हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा? 9। यानी कि जब हम दो मिरर को 40 डिग्री एंगल में रखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसका 9 इमेजेस बनेगा। कितना? 9 इमेजेस बनेगा। जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो क्या है? ऑड नंबर के लिए। यानी कि जब n का वैल्यू अगर ऑड निकलेगा, जैसे कि 1, 3, 5, 9 इस तरह से, तब जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो n ही होगा। लेकिन जब n का वैल्यू अगर इवन निकला, यानी कि 2, 4, 6 इस प्रकार के, जैसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। अगर दो मिरर है इस तरह से और उसका बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। दो मिरर है, इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो अगर उसके बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसमें कितना इमेज फॉर्म होगा? तो n इज इक्वल टू 360 बाय 90। तो इसमें क्या आया? आंसर 4 आया। तो 4 क्या है? एक इवन नंबर है। तो जब अगर इवन निकलता है तो हम उसमें सिंपली -1 कर देते हैं। तो इसमें कितना इमेज फॉर्म होगा? 3 इमेजेस। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 360 डिग्री बाय थीटा। तो अगर उसमें उसका वैल्यू अगर ऑड निकल रहा है तो ये उतना ही इमेजेस बनेगा जितना n का वैल्यू निकला। अगर n का वैल्यू अगर इवन निकल रहा है तो सिंपली उस वैल्यू को हम -1 कर देंगे और उतना इमेजेस फॉर्म होगा। जैसे कि अगर n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा है और उसका वैल्यू अगर इवन निकल रहा है तो हम सिंपली जो इमेज जो फॉर्म होने वाला है उसको हम जितना n का वैल्यू निकलेगा, n का वैल्यू जितना भी निकलेगा उसको n-1 कर देंगे तो उतना इमेजेस फॉर्म होगा। तो अभी हम समझते हैं, अगर दो मिरर को हम 180 डिग्री एंगल में रख देते हैं, अगर एक मिरर इस तरह से और दूसरा मिरर भी उसी एंगल पे यानी कि 180 डिग्री एंगल पे है, तो कितना इमेजेस फॉर्म होंगे? तो अगर फॉर्मूला देखें तो 360 डिग्री बाय 180, तो ये हो गया 2, यानी कि n इज इक्वल टू 2 निकला। और ये 2 क्या है? एक इवन नंबर है, तो हम लोग सिंपली इसमें -1 कर देंगे तो n इज इक्वल टू 1। यानी कि दो मिरर अगर 180 डिग्री में है तो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एक इमेजेस ही बनेंगे। अगर 360 डिग्री की बात करें, यानी कि कुछ इस तरह से और इस तरह से रहेगा मिरर, तो इन दोनों के बीच का डिग्री कितना है? 360 डिग्री है। तो फॉर्मूला के अनुसार 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये एक ऑड नंबर है तो इसमें कुछ माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट 1 आंसर होगा। यानी कि अगर 360 डिग्री एंगल में रहने वाला मिरर के द्वारा सिर्फ एक इमेजेस ही प्रोड्यूस होगा, फॉर्म होगा। अभी हम देखते हैं कि जब दो मिरर 0 डिग्री एंगल पे होगा, 0 डिग्री एंगल मतलब कि जब दो मिरर पूरा पैरेलल होगा, ये पैरेलल है, ये दो मिरर है, ये पूरा आपस में क्या है? पैरेलल है।
तो इसके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो फॉर्मूला को अगर हम पुट करते हैं 360 डिवाइडेड बाय 0, तो कोई भी चीज़ अगर 0 से डिवाइड होगा तो उसका आंसर कितना निकलता है? इन्फिनिटी। यानी कि अगर दो मिरर अगर आपस में पूरा सीधा होके खड़े हैं तो उसके बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इन्फानाइट नंबर ऑफ इमेजेस होगा, यानी कि इन्फानाइट नंबर ऑफ इमेजेस उसमें फॉर्म्ड होंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे कि आप ये सैलून में आप बाल कटाने गए हैं तो आपके आगे में एक मिरर होता है और पीछे में एक मिरर होता है। या आप देखेंगे कि ये एक पीछे में मिरर होगा, तो ये मिरर जो होता है थोड़ा सा टिल्ड होता है, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ रहता है कि आपको आपका परछाई आगे से भी और पीछे से भी दिख सके, कुछ इस तरह से मिरर होता है। तो इसका जो एंगल होता है वो बहुत ही कम होता है। आप इमेजेस में देखे होंगे कि आपका जो है बहुत सारा इमेजेस एक के पीछे करके बहुत सारा इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं। थीटा का वैल्यू जितना ही कम होगा तो इमेजेस उतना ही ज़्यादा होंगे, यानी थीटा का वैल्यू जितना ही कम होता जाएगा इमेजेस उतना ही ज़्यादा फॉर्म होने लगेगा। लेकिन जो सैलून होता है वहाँ पे जो मिरर होते हैं बहुत ही कम टिल्ड रहते हैं, मान लेते हैं 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री जैसा टिल्ड रहते हैं। अगर फॉर्मूला में लगाते हैं तो 360 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 360। ये क्या है? एक इवन है, तो इसमें सिंपली आप -1 करेंगे, 359 इमेजेस फॉर्म होंगे। यानी कि जब अगर मिरर जो है वो 1 डिग्री एंगल में मुड़ा हुआ रहेगा तो 359 इमेजेस फॉर्म्ड होंगे। अगर इसी तरह अगर 2 डिग्री में अगर फॉर्म्ड रहेगा 179 इमेजेस फॉर्म्ड होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।